नैनागिरी में सन 1982 की एक और घटना आपको सुनाता हूँ। चतुर्मास का समय था। एक बार अध्ययन, चिंतन और मनन के साथ साथ 4 संलेखनाएं इस बार निकट से देखने और अपने जीवन में उनसे शिक्षा लेने का अवसर भी सारे संघ को मिला। बड़ी सजगता और सावधानी का काम है। संलेखना साधक की अंतिम परीक्षा है। भावों की संभाल करना, निर्मलता बनाए रखना एकदम आसान काम नहीं है। पूर्वोपार्जित पुण्य, वर्तमान का पुरुषार्थ और बाह्य संयोग सबके ठीक ठीक मिलने पर ही ऐसे विशिष्ट कार्य संपन्न होते। संलेखना ग्रहण करने वाले एक साधक के मन में त्याग करने के बाद भी एक दिन आहार के समय सेवफल ग्रहण करने का भाव आ गया। तो आचार्य महाराज ने सारी बात समझी और निर्देश दे दिया कि इच्छा हो तो दे दो। सेवफल दिया गया, पर शरीर की अशक्तता के कारण थोड़ा ही सा लिया और बाकी नीचे गिर गया। तो वो जो साधक संलेखना ले करके संलेखना कर रहे थे, उनके मन में बड़ी व्यथा हुई और मन बड़े आत्मग्लानि से भर गया। उन्होंने आचार्य महाराज के पास पहुंचकर फिर अत्यंत विनम्रता से आलोचना करी और जीवन भर सब चीज़ों का त्याग कर दिया। फिर अंत तक उनका मन एकदम शांत और निर्मल बना रहा। उनकी अंतिम सांस महामंत्र के उच्चार के साथ निकली। आचार्य महाराज की सूझबूझ से उनके भीतर सच्ची विरक्ति उत्पन्न हुई और वे पुनः अपने आप में स्थिर हो गए। ऐसा भी मैंने वहाँ देखा। और बंधा की घटना है, ये सन 82 की घटना है। ठंड के दिन थे। दिन ढलने से पहले आचार्य महाराज संघ सहित पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए मंदिर के ऊपर एक कमरे में सारा संघ ठहरा। कमरे का छप्पर लगभग टूटा था, खिड़कियां भी खूब थी और दरवाजा कांच के अभाव में खुला ना खुला बराबर ही था। जैसे जैसे रात अधिक हुई, ठंड भी बढ़ गई। सभी साधुओं के पास मात्र एक एक चटाई थी, घास की सिनली नहीं थी। तो सारी रात लेट ही नहीं पाए, बैठे बैठे गुजर गई। सुबह हुई तो आचार्य वंदना के बाद आचार्य महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्यों, रात में ठंड ज्यादा थी तो मन में क्या विचार आया, बताओ। हम लोग सोच में पड़ गए कि क्या कहें, पर साहस करके फिर हमने तत्काल कहा कि महाराज जी ठंड बहुत थी, मन में विचार आ रहा था कि एक चटाई और होती तो ठीक होता। बस इतना सुनते उनके चेहरे पर हर्ष छा गया। बोले देखो, यही तो त्याग का महत्व है। तुम सबके मन में शीत से बचने के लिए त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण करने का विचार भी नहीं आया। मुझे तुम सबसे यही आशा थी, हमेशा त्याग के प्रति सजग रहना, त्यागी हुई वस्तु के ग्रहण का भाव मन में न आए, ये सावधानी रखना। ज्ञान को जागृत रखिए, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इस तरह अपने प्रति समर्पित हर शिष्य को संभालना, सहारा देना, संयम के प्रति जागृत रखना, निरंतर आत्म कल्याण की शिक्षा देते रहना, परंतु स्वयं को इस सबसे असंपृक्त रहना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है।